हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो लगभग हम सभी को पता है कि अपनी जिंदगी में पहला 1 करोड़ कमाना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार अगर आप खुद की मेहनत से 1 करोड़ कमा लेते हैं तो दूसरा 1 करोड़ कमाने में आपको कुछ ही साल लगेंगे और उसके अगले 1 करोड़ कमाने में आपको सिर्फ कुछ ही महीने लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला 1 करोड़ कमाने के प्रोसेस में आप पैसों के बारे में इतनी चीजें सीख जाएंगे कि आपको अगला 1 करोड़ कमाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लगभग हर एक इंसान करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन हर कोई करोड़पति नहीं बन पाता है, क्योंकि करोड़पति बन जाऊंगा या बन जाऊंगी ये कहने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली करके दिखाने में उतना ही मुश्किल है। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसों से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में पता होना चाहिए जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आज की इस वीडियो में आपको करोड़पति बनने के 3 ऐसे सबसे प्रैक्टिकल तरीके बताए जाएंगे जिसे हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप भी अपने लाइफ में इन 3 तरीकों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आपके भी करोड़पति बनने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि करोड़पति होने का रियल मीनिंग क्या होता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी इंसान के पास लैम्बोर्गिनी कार है, उसके पास रोलेक्स की वॉच है, वो एक बड़े से आलीशान से बंगला में रहता है और उसके घर में महंगे महंगे लग्जरियस आइटम्स हैं, तो वो वाकई में करोड़पति है। दोस्तों, क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी इंसान के पास ये सब होने की वजह से ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो इंसान करोड़पति है, बल्कि करोड़पति का रियल मीनिंग तो ये होता है कि आपकी नेटवर्थ की वैल्यू करोड़ों रुपए में है। सपोज करें कि आपके पास 20 करोड़ के एसेट्स हैं और 5 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं, तो आपकी टोटल नेटवर्थ हुई एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज यानी कि 20 माइनस 5 जो कि होता है 15 करोड़। तो इस केस में आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव में 15 करोड़ है, तो आप वास्तव में करोड़पति हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट हैं 5 करोड़ और आपकी लाइबिलिटी है 10 करोड़, तो इस हिसाब से आपकी टोटल नेटवर्थ हुई 5 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -5। तो इस केस में आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है, तो इसके बेसिस पे आप करोड़पति बिल्कुल नहीं कहला सकते हैं। फिर चाहे आपके पास कोई लैम्बोर्गिनी कार हो या फिर आपके पास कितनी ही महंगी लग्जरियस आइटम क्यों ना हो, करोड़पति होने का सही मतलब है कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होनी चाहिए, और वो भी करोड़ों में। तो आइए अब करोड़पति बनने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों को समझ लेते हैं। पहला तरीका है बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, और ये चीज करोड़पति बनने के लिए तो सबसे जरूरी है ही, साथ ही ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। लगभग हर रियल करोड़पति इंसान के पास एवरेज 5 से 7 इनकम के सोर्सेज तो होते ही हैं, इसलिए आपके पास भी होने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बनाएं? तो एकदम सिंपल में इसका आंसर होगा पैसिव इनकम जनरेट कीजिए, यानी कि पैसे कमाने का ऐसा तरीका ढूंढें जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार का रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसे रेंट पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ से रेगुलर पैसिव इनकम के तौर पर रेंटल इनकम मिलती रहे। या फिर अगर आपके पास कार नहीं है तो कोई और भी ऐसी महंगी चीज तो होगी जिसे हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर उसकी जरूरत अक्सर लोगों को पड़ती रहती है, तो आप उस चीज को भी रेंट पे लगा सकते हो। या फिर आपके पास लास्ट में ये ऑप्शन बचता है कि अगर आपके घर में कोई खाली स्पेस है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है या फिर कई ऐसी दुकानें भी होती हैं जिनके पास सामान ज्यादा होता है और उन्हें रखने के लिए जगह भी कम होती है, तो आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अपने घर के अनयूज्ड खाली जगह पर आप इनके सामान को रख सकते हैं और रेंट के तौर पर इनसे रेगुलर इनकम पा सकते हैं, और साथ ही अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए आप साइड हसलिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप कोई ऐसा स्किल सीख सकते हो जो अभी के जमाने के अकॉर्डिंग डिमांडेबल है, और इसके बेसिस पे आप एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जो कि ओवरऑल आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करती रहेगी। दोस्तों, अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करके आप 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल या फिर 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हो जिससे लोगों की कोई गहरी समस्या दूर हो सकती है, तो आपने आधे मिशन को जीत लिया है। अब मान लेते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपए रखी है, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए अपने इस प्रोडक्ट को 10,000 लोगों को बेचना पड़ेगा। या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 5000 रुपए है तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए इसे 2000 लोगों को बेचना पड़ेगा।
वहीं अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 रुपए है तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए इसे केवल 1,000 लोगों को ही बेचना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज्यादा होगी, आपको उसी लेवल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ बेचने के चक्कर में ज्यादा प्राइस रखा है, तब ऐसे में आपके सेल्स नहीं आएगी। आपका सेलिंग माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में या उन्हें कोई वैल्यूएबल स्किल्स सिखाने में दें। तभी चांसेस बढ़ेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और आपकी सेल्स बढ़ेंगी। और रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो या डिजिटल, बस आपको बेचना आना चाहिए। इसलिए आपको इसके लिए सेल्स और मार्केटिंग जैसी स्किल्स में माहिर होना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल में माहिर हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा, तो आप इसके कोर्सेज भी बनाकर सेल कर सकते हो। और सेल करने का प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितने लोगों को अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचना है। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है 5 साल के अंदर ही करोड़पति बनने का, वो है इन्वेस्टिंग। अब देखिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक एफडी, आरडी, कमोडिटीज, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। तो अगर आपका गोल 5 साल के अंदर करोड़पति बनने का है, तो ऐसा हो पाना केवल स्टॉक्स के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक्स के अलावा इतना रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि आप कैसे स्टॉक्स के थ्रू 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीखना होगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा कि आप किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकें और उसके फाइनेंशियल हेल्थ को जान सकें। और मैं आपको सीखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में किसी भी ऐसी वैसी फंडामेंटली और फाइनेंशियली वीक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो आप करोड़पति बनने का सपना तो छोड़ ही दो, आप रोडपति जरूर बन जाओगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे से सीख कर अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और अगर आपके पास इतना सीखने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर बहुत ही कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल से पैसे कलेक्ट करके उसे काफी रिसर्च और एनालिसिस करके अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बदले में वो आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। इसलिए आपके लिए एडिशनल जेन्युइन एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट विद रिटर्न्स रिडीम करने पर आपके ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसीलिए डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर एनुअली 25% की इंटरेस्ट मिले, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कई बार पर एनम इससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि 30%, 40% या फिर 50% पर एनम तक भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप केवल पैसे इन्वेस्ट करके ही करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही है 3 ऐसे सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके जो लीगली आपको 5 सालों के अंदर ही करोड़पति बना सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिसे इस वीडियो में नहीं बताया गया, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।